जय हिंद क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। देखिए 3 तारीख को जो मैथ का एग्ज़ाम है उसके लिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पूरा चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, पूरा बेस्ट ट्रिक, पूरा बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और जितने भी थ्योरी है प्लस एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस, जितना भी तरीका हो सकता है उसको हम लोग पूरा निपटाने वाले हैं। चैप्टर 14 है। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ से आप सभी के लिए करेंगे। और जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाला है, जहाँ से 5-5 नंबर का सवाल आता है, उसको जल्दी निपटाएंगे। आप इस वीडियो में सांख्यिकी देख रहे हैं, अगला वीडियो में आपको प्रायिकता मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। फिर आपको चैप्टर 9 जो हाइट एंड डिस्टेंस है वहाँ से मिलेगा। फिर आपका चैप्टर 6 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ से जितने भी प्रमेय हैं सारे को कराऊंगा, ठीक है। फिर चैप्टर 4 जो द्विघात समीकरण है वहाँ पे 5 नंबर का सवाल आता है। फिर चैप्टर 7 जो होता है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से भी कुछ सवाल आते हैं। और चैप्टर 8 में जो है साइन थीटा और कोस थीटा में जो प्रूफ करने वाला सवाल है, तो सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपको कराएंगे, ठीक है। एक तो चैप्टर 13 से भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं 5 नंबर के, तो उसको भी कराएंगे। तो चलिए फिलहाल जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पूरा बेसिक तरीके से सांख्यिकी को पूरा निपटाएंगे। और इसमें आपको सांख्यिकी में अगर आप पूरा ध्यान से इत्मीनान से वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं 3 माप, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और उसी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, कितना तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसके मेथड होंगे। तो सबसे पहले देखिए माध्य क्या होता है। तो माध्य जो है आंकड़ों के औसत को बताता है। और माध्य को निकालने के लिए बहुत सारी विधियाँ। सबसे पहला बात, सरल वितरण के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सरल वितरण में आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा है 40, 30, 25, 60 और 100। यहाँ पे डेटा है, इसको हमने क्या किया है x1, x2, x3, x4 और x5 मान लिया है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn, यानी कि जितना दूर तक जाएगा वहाँ तक हम लोग ले लेंगे और बट्टे जितना n होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको जोड़ देंगे और 5 से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ये सरल वितरण के लिए। अगर आपको यहाँ पे अवर्गीकृत डेटा अगर दे दिया जाए, अवर्गीकृत, जहाँ पर आपको एक पूरा डेटा है 3 4 5 2 2 3 4 2 1, पूरा डेटा यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो जो संख्या आएगा मेरा, जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इस सब को लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग बारंबारता दिखाएंगे कि एक जो है कितना बार आया। तो आप देखिए एक यहाँ पर एक बार और एक 2 बार आया है एक। फिर 2 कितना बार आया है, तो 2 जो है आपका 4 बार आया, ठीक है। उसी तरह से सारे डेटा को हम लोग अच्छे से हैंडल करके लिख लेंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद क्या होगा, एफ एक्स निकालेंगे। सिर्फ एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ और एक्स को गुना करेंगे। तो यहाँ 1 और 2 को गुना किया, 2 भराया गया है, 2 और 4 को गुना किया, 8 भराया, 3 3 को गुना किया, 9 हुआ है। फिर 4 और 4 को 16 और 5 और 2 को 10। अब कुल मिलाकर हम लोग सिग्मा एफ को जोड़ेंगे। एफ को जोड़ेंगे तो एफ जो जोड़ने के बाद यहाँ पर कुल 15 आ रहा है। और एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो फाइनली यहाँ पर 45 आएगा। अब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ हम लोग निकाल चुके हैं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मेरा 45 आया और सिग्मा एफ मेरा 15 आया। तो कुल मिलाकर 15 या 45 यहाँ काट लेंगे। ये हो गया अवर्गीकृत के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है। वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा और बट्टे 2 लगा देते हैं। उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा को जोड़ देते हैं, बट्टे 2 से भाग देते हैं। वहीं पर अगर परिसर निकालने दे दिया जाए तो बड़ा मान, जो भी डेटा दिएगा उसमें बड़ा मान और उसमें से छोटा मान घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। मिलान चिन्ह आपको पता ही होगा, टेली मार जैसे 7 है तो 7 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 लगा देंगे, हो जाएगा मिलान चिन्ह। वर्ग माप का अगर बात करें तो वर्ग चिन्ह की लंबाई, जैसे 10 और 20 होता है, तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो वही आपका वर्ग चिन्ह की लंबाई हो जाएगा। वहीं पर अगर उच्च सीमा का बात करें तो 10 और 20 दिया, जिसका उच्च सीमा जो होगा 20 और 10 और 20 का निम्न सीमा जो होगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसको भी देखने वाले हैं, क्योंकि जल्दी पर आपको एग्जाम में यही देखने मिलेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि कल्पित माध्य विधि या पग विचलन से बनाइए, तब तो आपको समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सारा विधि इसमें सीखने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आपको डेटा दिया जाएगा, वर्ग अंतराल जो आपका वर्गीकृत डेटा होगा, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लिया गया, बारंबारता इसका दे दिया गया 5 4 10 5 और 2। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अभी आपको हम बताए थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और बट्टे 2 से भाग दे देंगे। यहाँ 10 है बट्टे 2, तो 5 आ गया। फिर यहाँ देखिए 10 और 20, 30, 30 को हम 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया। फिर इसी तरह से 20 और 30 को जब डिवाइड करेंगे, 20 और 30 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 का 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। फिर इसी तरह से कुल मिला के हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ पे वर्ग चिन्ह। अब f और x को गुणा करने की बारी है। तो f यहाँ पे 5 है और x मेरे पास कितना है,
5 है। तो 5 और 5 को गुना किए हम लोग कितना आ गया? अच्छा, वर्ग चिन्ह को x भी बोलते हैं, तो 5 और 5 को गुना किया 25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 15 को गुना किया 60 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हम लोग सबको गुना कर दिए ऐसे, ठीक है। गुना करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है डेटा, तो यहाँ पे सिग्मा एफ को जब जोड़ेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे, तो यहाँ कुल मिलाकर 26 आने वाला है, और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 600 आया है। अब प्रत्यक्ष माध्य विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक फॉर्मूला होता है, और 600 को 26 से यहाँ डिवाइड किए हैं, तो कुल मिलाकर आया मेरा 23.07। तो ये हुआ प्रत्यक्ष विधि, सबसे आसान मेथड है। और अगर आपको डायरेक्ट ना बोला जाए, खाली डेटा दे देगा और बोल देगा कि माध्य निकालिए, तो आप सिंपल सी यही विधि निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान टाइप का है। अब जो विधि है उसको हम लोग देखेंगे, ये होता है कल्पित माध्य विधि, और इसको बोला जाता है दूसरे मेथड में कि लघु रीति विधि। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। मतलब कल्पित माध्य अगर निकालने बोल दिया तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ लगा देना है, जहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, फिर डी का मतलब होता है विचलन, और एफ का मतलब होता है बारंबारता, और डी बराबर एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का ए। इसका हम लोग को अभी यूज होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से आपको एक वर्ग अंतराल दे देगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे दिया। बारंबारता आप सबको दे दिया गया, 2, 4, 3, 1 और 5। वर्ग चिन्ह निकालने अभी आपको हम बताए थे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना है। वर्ग चिन्ह हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो देखिए जो आपका बीच वाला होगा, कोशिश कीजिएगा कि बीच वाला जो है उसको हम लोग कल्पित माध्य माने, ए मान देंगे, ठीक है। ऐसे किसी को भी मान देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखिए एक्स हम लोग किसको मान, देखिए सारे यहाँ एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सारे यहाँ पर एक्स होने वाला है। तो एक्स में हम लोग क्या घटाएंगे, ए को घटाएंगे। एक्स यहाँ पर मेरे पास 5 है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, उसमें से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20। उसी तरह से यहाँ पर सबको घटा देंगे, फिर मेरे पास एक्स एक समय आएगा कि 15 हो जाएगा, उसमें से 25 को घटाएंगे तो माइनस 10 होगा, फिर 25 में से 25 को घटाएंगे 0 होगा, फिर 35 में से 25 को घटाएंगे 10 आएगा, फिर 45 में से 25 को घटाएंगे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी करने वाले, ठीक है, सिग्मा एफ डी। तो अब देखिए एफ कहाँ है, यहाँ है, और डी मेरा कहाँ है, यहाँ है। तो ये सब दोनों को गुना करेंगे तो -20 को जब 2 से गुना करेंगे तो -40 आएगा। फिर यहाँ पे -10 को भी 4 से गुना करेंगे तो -40 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 10 को 1 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और 20 को गुना करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 20 25 100 आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है कि माइनस वाला जो होता है उसको एक साथ जोड़ देंगे, और प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, और डी को फाइनल सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए 100 आया है, और माइनस का ये 100 में से 100, अच्छा 110 है ना, 110 है, 110 में से कितना 80 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। यानी कि डी मेरे पास सिग्मा एफ डी मेरे पास कितना आ गया, 30 आ गया। वहीं पर सिग्मा एफ का अगर बात करें तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आपका जो है 15 हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 1 10 5 15, ठीक है, यहाँ लिखने भूल गए हैं। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया, 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब फॉर्मूला हम लोग सिंपल से बैठाएंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ये हम लोग कौन सा विधि पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य, पहले ही मान लिया जाता है इसमें। अब डायरेक्ट बैठा देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए मेरे पास 25 है, प्लस सिग्मा एफ डी हम लोग 30 लेकर आए हैं, और बट्टे में 15 चल जाएगा। यहाँ पर से भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, और भिन्न का जोड़ निकालने के बाद 405 बट्टे 15 आया है, यहाँ 70 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 10th में पढ़ते हैं तो भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड विधि, जिसका नाम है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि निकालना बहुत ही मतलब कि आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड है। तो यहाँ निकालेंगे कैसे, माध्य बराबर पग विचलन विधि में क्या होता है, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर होता क्या है, सभी के बारे में देख लेते हैं एक एक बार। तो ए बराबर तो कल्पित माध्य होता है, यानी कि कल्पित माध्य आपको यहाँ भी मानना होगा। एल क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, और एफ जो होता है बारंबारता होता है। वहीं अगर डी निकालने जाए तो इस बार फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पर हम लोग देखे थे एक्स माइनस ए था, लेकिन इस बार जब डी बराबर निकालेंगे तो एक्स माइनस ए बटे एल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एक डेटा आपको दे दिया गया है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। बारंबारता आप सभी के सामने 10, 20, 14, 16, 18 और 22, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग चिन्ह निकालने आप लोग को सिखा दिए हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह हम लोग दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 4 आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे 16, 8, 24, 24 से आधा जाकर 12
आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। अब हम लोग को डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए बटे का एल था, ठीक है, एक्स माइनस ए बटे का एल। यहाँ पर हम लोग 28 को क्या माने, ए माने, यानी कि कल्पित माध्य मान दिया 28 को। अब एक ठो हम आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं, एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है, यहाँ ऊपर 4 है, ठीक है, 4 में से हम लोग क्या किया, 28 को ये अथी किए हैं, और एल बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे माइनस 28 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 28 में से आपका 4 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा आपका 24, ठीक है, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और उसको 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 दिया 24, मतलब कुल मिला के -3 आ गया पूरा इस फॉर्मूला पे बैठाने के बाद, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप आराम से बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए बटे एल। अगर हम लोग 12 को बैठा के देखें, देखिए एक्स माइनस ए है तो 12 माइनस ए 28, और बट्टे का एल कितना है, 8 है। यहाँ पे चला गया कितना, 12 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16 और बट्टे नीचे 8, 8 दूना 16 आराम से यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ निकालने के बाद हम लोग को एफ डी डैश निकालना है, एफ डी डैश, डी यहाँ पर है मेरा और एफ यहाँ है बारम्बार था, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे -30 आएगा, फिर यहाँ पे 20 और 2 को गुना करेंगे -40 आएगा, और 14 को 1 से -1 से गुना करेंगे -14 आएगा। देखिए सारा माइनस वाला जो हम लोग क्या किए हैं, एक साथ जोड़कर -84 को खड़ा किए हैं, और वहीं पर प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। 16 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, फिर 18 को 1 से गुना करेंगे 18 आएगा, और 22 को 2 से गुना करके 44 आ गया। कुल मिलाकर प्लस वाले को जोड़े तो 62 आ रहा है। देखिए -84 और प्लस का 62 है, जब इसको सॉल्व करें तो -22 मेरे पास आ गया है, और सिग्मा एफ हम लोग यहाँ क्या करें, सारा को जोड़ दिए 100 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग देखें, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। ए जो है कल्पित माध्य हम लोग 28 मान के रखे थे, एल जो था मेरा वर्ग अंतराल की लंबाई 8 था, और सिग्मा एफ डी डैश -22 लेकर आए थे, और बट्टे में सिग्मा एफ हम लोग 100 लेकर आए थे। कुल मिला के यहाँ पे 28 किए हैं, और 22 में से 22 को 8 से गुना किए 176 आया है, और बट्टे 100 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, 100 से हम लोग 176 को भाग दे दिए हैं, तो आया है 1.76, और यहाँ पर आपका 28 पहले से था, और यहाँ पे माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 28 में से आपका चला गया कितना 1.76, तो आ गया 26.24। उम्मीद करते हैं कि आपको माध्य जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, प्रत्यक्ष विधि भी, कल्पित माध्य भी, और पग विचलन विधि भी। चलिए अब हम लोग देखेंगे माध्य का ही कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जब यह जेब खर्च दर्शाता है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता यहाँ पर ज्ञात करना है, लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए दैनिक जेब भत्ता दे दिया गया 11-13, फिर 13-15, यानी कि ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। ये बच्चे की संख्या आपका क्या हो गया, बारंबारता हो गया। तो वर्ग अंतराल ये वाला दिया है, और बारंबारता हमको ये दिया है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, अच्छा बारंबारता दिया है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 44, ये 4। तो कुल मिलाकर जब सिग्मा एफ जोड़ेंगे हम लोग तो 44 प्लस एफ आएगा, और वर्ग चिन्ह जो है 11 और 13 को जोड़े, 11 प्लस 13 और बट्टे का 2 किए, तो 24/2 आया कितना, 12, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद एफ एक्स करना था, 12 को 7 से गुना किया, 12 7 84, फिर 14 6 84, फिर 16 9 144, 18 13 234, 20 को एफ से गुना किया 20 एफ, प्लस 5 को 22 से गुना किया 110, और 4 को गुना किया 24 से, तो 96। सिग्मा एफ हमारे पास कितना आया था, 44 प्लस एफ आया था। वहीं पर सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया है, तो सभी को जोड़ देंगे अगर यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 84 हो गया, 84 हो गया, फिर 144, 234, 20 एफ, 110 और 96, इतना जोड़ने के बाद जो है आएगा कितना, 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा। अब माध्य निकालना है, तो माध्य जो है, माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य जो है जेब खर्च हमको 18 दिया हुआ था पहले से, और सिग्मा एफ एक्स जो है 752 प्लस 20 एफ आया है, और बट्टे 44 प्लस एफ है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 44 को 18 से गुना किए 792, प्लस 18 को एफ से गुना किया 18 एफ, बराबर यहाँ 752 प्लस 20 एफ है। अब देखिए 18 एफ और माइनस को, ये 20 एफ को हम लोग इधर लेके आए, -20 एफ आया है, और 752 तो पहले से था ही, और माइनस का 792 आया है। कुल मिला के यहाँ पे -2 एफ बचेगा, और यहाँ पर -40 बचेगा। एफ निकालेंगे तो 40/2 यानी कि 20 निकल जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग माध्यिका के बारे में देखने वाले हैं, माध्यिका भी देखेंगे, निपटा देंगे इसको भी। तो माध्यिका जो होती है, माध्यिका को मीडियन भी बोलते हैं, और इसको माध्यक भी कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे सरल वितरण के लिए, अगर कोई सरल डेटा दे रखा है तो हम लोग 2 स्टेप से इसको काम करेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, आंकड़े जो दिया रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में इसको बदल देंगे, और फिर आंकड़ों की संख्या के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जब आंकड़ों की संख्या सम होगी और जब विषम होगी, दोनों की तरह से हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। जब आंकड़े विषम दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे,
जब आंकड़े अगर विषम रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, और जब सम होता है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का माध्य होता है, दोनों का माध्य होता है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पहला हम लोग विषम का देख लेते हैं। तो विषम डेटा जो है मेरे पास दे दिया है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या किया, आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम सजाने के बाद पता चला कि डेटा जो है 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 7 हुए तो विषम है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। माध्यिका बराबर क्या था, n+1/2वां पद। तो n मेरे पास 7 है टोटल, n 7 है, 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी चौथा पद है, ठीक है। तो आप 1 2 3 4, चौथा पद मेरा कितना है, 5 है। फाइनल वहाँ से आंसर निकल गया। और अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा आता है तो शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, अगर विषम रहा तो देखिए 7 पद है ना, तो 3 3 बाहर कर देंगे, 3 ठो इधर बाहर कर देंगे, 3 ठो इधर बाहर करेंगे, कुल मिलाकर बीच में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्यक हो जाएगा। अब देखिए अगर डेटा मेरे पास क्या दे दे, सम दे दे, अगर डेटा सम दे दे तो उसको भी हम लोग निपटाएंगे। अब डेटा आपको दिया है यहाँ पे, सबसे पहला काम जैसे ही डेटा इस तरह देगा आरोही क्रम में उसको चेंज करेंगे। आरोही क्रम में चेंज करने के बाद सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का माध्य होता है। तो n मेरे पास 10 है, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। तो कुल मिलाकर क्या पता चला कि यहाँ पर आ गया काटे तो 5वां पद, और यहाँ आ गया छठा पद। तो 5वां प्लस छठा पद का माध्य। अब देखिए आप 5वां पद कौन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद मेरे पास 6 और छठा पद मेरे पास 7 है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 7/2, तो कुल मिलाकर 6.5 आया। अगर इस तरह का आता है क्वेश्चन तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि टोटल कितना था, 10 था, तो 1 2 3 4 को बाहर कर देंगे, इधर भी 4 को बाहर कर देंगे, बचेगा बीच में 2 ठो, दोनों को जोड़ के और 2 से हम लोग देंगे भाग, दोनों का भाग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 13/2 यानी कि 6.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत बारंबारता अगर दिया रहे माध्यक में तब कैसे इसको क्या करना है। तो एग्जाम्पल आपको एक डेटा दे दिया इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, बारंबारता के रूप में इसको बांट देना है। तो चर में हम लोग का कितना है, 2 3 4 और 5 है, 2 3 4 5 लिख देंगे इधर। अब 2 कितना बार आया है, तो काउंटिंग करेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 2 मेरे पास 3 बार आया है। उसी तरह से 3 जो है मेरे पास 3 बार आया है, फिर 4 मेरे पास 5 बार आया है, और 5 भी मेरे पास 2 बार आया है, ठीक है। कुल मिला के 5 जो है 2 बार आया। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो संचयी बारंबारता एक निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 3 और 3 यहाँ जुड़ जाएगा 6, 6 में 5 जुड़ेगा 11, और 11 में 2 जुड़ेगा 13। अब क्या करना है, तो n/2 निकालना होता है। n मेरे पास कितना आया है, n मेरे पास 13 आया है। वहीं पर अगर n/2 निकालेंगे तो 13/2 आएगा, यानी 6.5 आएगा। अब आगे देखिए आप, अब करना क्या है, 6.5 आगे साढ़े आ चुका है हम लोग का 6। अब n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजेंगे। तो n/2 मेरे पास कितना आया, 6.5 आया है। 6.5 से जस्ट बड़ा वाला जो संचयी बारंबारता वो कौन है, तो आप देखिए 11 कहलाएगा, ठीक है। 6.5 से सबसे बड़ा, 6.5 के जस्ट बड़ा बारंबारता जो है कितना है, 11 है। अब 11 जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाली चर संख्या। तो संचयी बारंबारता हम लोग को 11 आया है, और 11 के जस्ट सामने जो चर संख्या वो कितना, 4 है। तो इसीलिए 4 जो है आंसर हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्गीकृत बारंबारता के लिए जो माध्यक है, आपका जो एग्जाम में डायरेक्ट बड़ा सवाल जो आएगा वहाँ से यही फॉर्मूला से आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखिए माध्यिका के लिए बड़ा जो वर्गीकृत फार्मूला होता है वहाँ वो फार्मूला ये है कि L प्लस फिर ब्रैकेट n/2 माइनस CF और बटे F इंटू एच, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं L किसको बोलते हैं, तो L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। वहीं पर CF का अगर बात करें तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है CF। अगर F का हम लोग बात करें तो F जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। और I या H अगर लेंगे तो वर्ग अंतराल की कितनी लंबाई है, जैसे कि यहाँ पे 65 और 85, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो वही आपका वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा। अब जो हम लोग देख लेते हैं कि डेटा जो है 65 85 85 105 फिर 105 से 125, कुल मिला के यहाँ आपको डेटा दे दिया है और बारंबारता दे दिया 4 5 13 20 14 8 4 और 4। तो कुल मिला के n जब जोड़े तो 68 आया है। वहीं पर सबसे पहला काम क्या होता है, संचयी बारंबारता भी यहाँ पर निकालना होता है। तो सबसे पहले जोड़ दिए 4, फिर उसमें 5 जुड़ा 9, फिर 9 में से 13 जुड़ा 22, 22 में से 20 जुड़ा 42, 42 में से 14 जुड़ा 56, 56 में 8 जुड़ा 64 और 64 में 8 जुड़ा तो 68। तो कुल मिला के n जो है वो 68 है। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो n मेरे पास 68 है, 2 निकालेंगे इसका बट्टे में तो 34 आ जाएगा n। अब 34 जब आ गया है तो हमको जस्ट देखना है कि 34 से जस्ट बड़ा वाला जो CF है, यानी 34 से जस्ट बड़ा वाला संचयी बारंबारता कौन है। तो हम लोग जब निगाह से देखें तो 34 के जस्ट बड़ा वाला जो CF है, हमारा संचयी बारंबारता है, तो वो 42 आता है।
अब 42 जैसे आ जाएगा मेरा काम जो है वहाँ से बन जाएगा। 42 जैसे आएगा हम लोग देखेंगे कि किस माध्यिका वर्ग में है, ठीक है। तो पता चला कि 125 और 145 का माध्यिका वर्ग में ये होता है। अब यहाँ से जैसे हमको ये माध्यिका वर्ग पता चला तो पता चल जाएगा एल, क्योंकि एल क्या होती है, निम्न सीमा होती है। अब 125 आपका यहाँ पे निम्न सीमा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एच का, तो एच तो पता चल ही रहा है कि 185 से 205 या 65 से 85 डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। अब एफ निकालना क्या होता है, तो एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ जो होता है क्या बोला गया कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब माध्यिका वर्ग कितनी है, 125 से 145 है, इसकी बारंबारता कितनी है, 20 है, तो वही आपकी बारंबारता हो गई। वहीं पर सी एफ कैसे निकालेंगे, तो सी एफ मेरा 22 है, ठीक है। सी एफ किसको बोलते हैं, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कौन सा, 125 है, इससे जस्ट ठीक वाले संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 22 आ जाएगा यहाँ पे फाइनली। अब इसको सॉल्व करना है, हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मेरा है माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच या आई। तो एल मेरे पास हम लोग अभी देखे थे कि 125 लेकर आए थे, एन बटे 2 मेरा 34 आया था, वहीं पर सी एफ हम लोग 22 माने थे, और बट्टे में एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो था 22 था, और इंटू एच जो है 20 था। जब कुल मिला के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे बच्चे इसको शांति से अच्छे से, तो अच्छा एक बार इसको बता ही देते हैं। 125 है यहाँ पे, 34 में से 22 गया, 12 बचा, फिर 20 यहाँ पे, और फिर तो 125 बटे इधर 1 डाल दिए हैं, और 12 को 20 से गुना किया 240 बटे 20 आएगा, और इसके बाद सिंपली हम लोग इनका जोड़ निकाले हैं। तो कुल मिला के 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया, माध्य और माध्यिका। अब हम लोग चलते हैं किसमें, बहुलक में। बहुलक भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब बहुलक जो होता है वहाँ पर भी सरल वितरण होता है, ठीक है। सरल वितरण में डेटा जो है आपको हैंडल करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपको दे देगा। तो आप ध्यान से देखिए, डेटा हम लोग को दिया 2 4 8 2 7 8 8 5 2 8 0 10। तो जो ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ, आप देखिए यहाँ पे 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वह हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। फिर है अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, तो अवर्गीकृत बारंबारता में भी सेम वही चीज़ है, जैसे डेटा आपको दे दिया, बस इसको सिर्फ आपको एक अरेंज करना है बढ़िया तरीके से। तो चर मेरे पास क्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और बारंबारता इसकी कितनी, तो एक जो है वो 1 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, फिर 4 जो है 4 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है। तो कुल मिला के पता चला कि ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ, 4 हुआ, इसलिए 4 यहाँ पर बारंबारता हो जाएगा, मतलब 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा बहुलक। अब हम लोग देखते हैं वर्गीकृत बारंबारता के लिए। तो वर्गीकृत बारंबारता में क्या होगा, तो आपको एक डेटा देगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। बारंबारता हम लोग को दे दिया 4 2 8 3 5। तो सबसे बड़ी बारंबारता हम लोग को यहाँ पिक करना है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी होती है, 8 होती है। जैसे ही पता चला कि सबसे बड़ा बारंबारता 8 है, तो वहीं से हम लोग निकालेंगे बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग मेरा 20 से 30 आएगा। और जैसे ही बहुलक वर्ग 20 से 30 आएगा, पता चलेगा छोटा वाला कौन है, एल है, यानी कि निम्न सीमा कितना हो गया, एल हो गया। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच। एक बार और पढ़ ले रहे हैं, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू एच। अब एक बार देखते हैं कि आखिर किसको क्या बोलते हैं। F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग कहाँ है, 20 से 30 है, तो इसकी बारंबारता F1 हो गई। फिर F0 क्या होती है, तो बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर कौन है, तो बहुलक वर्ग आप देखिए 20 से 30, और इसके ऊपर की बारंबारता कितनी है, तो वो F0 है, ठीक है। F0 हो जाएगा, ये होगा F1, फिर F0 और नीचे F2 हो जाएगा 3, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोग देख लिए कि F2 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग से नीचे की बारंबारता 3 हो जाएगा। और L कितना है, तो L आपका 20 है, यानी निम्न सीमा है। और वर्ग की माप कितनी होती है, तो 10 यहाँ पर माप दे रखा है, क्योंकि डिफरेंस चल रहा है 0 से 10 का, 10 से 20 का। वहीं पर पता चल गया। अब बहुलक का फॉर्मूला में सिंपली हम लोग को बैठा देंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जब इसको फाइनली हम लोग बैठा कर पूरा सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि आपको इतना सॉल्व तो पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़ते, तो कुल मिलाकर जब सॉल्व किए इस फॉर्मूला पर बैठा के बढ़िया से, तो 25.45 आंसर आ चुका है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं माध्यक का, जो पिछले बार रिपीट भी हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है इस एग्जाम का। तो बोला यदि बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान जो है आपको ज्ञात करना है। बंटन का मान आपको दे दिया कितना, 28, ठीक है, 28 दे दिया है, मतलब 28.5 दिया। एक्स और वाई आपको नहीं दिया, एक्स और वाई को मान ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 20 से 30 दे दिया हम लोग को, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और बारंबारता भी आपको दे ही दिया।
आपको करना क्या है, CF निकालना है दोस्तों। तो CF निकालने के लिए पता है आपको 5 पहले वाला लिखेंगे, फिर अगला 5 + x लिखेंगे, फिर 5 और 20 25 + x लिखेंगे, फिर 25 + 15 40 + x, और यहाँ पर 40x + y, और फिर 45x + y। कुल मिलाकर यहाँ जो है वो 60 दिया हुआ है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 60 दे दिया है योग, यहाँ पे योग जो है 60 दिया हुआ है। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि 45 + x + y बराबर कितना दिया 60, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 60 - 15 यानी कि 45, यानी कि x + y जो है 15 आ जाएगा। इसका समीकरण 1 अभी इसको मानेंगे, आगे काम देगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि क्या करें। तो n बराबर जो आपका 60 आया है, और 60 n/2 निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, n/2 तो आपको निकालना ही होगा किसी भी हाल में। अब यहाँ देखिए आप, CF मेरे पास कितना आ गया 5 + x, ठीक है। जस्ट ऊपर वाला होता है f मेरे पास 20 है, और l मेरे पास कितना है 20 30, और वहीं पर अगर हम लोग h देखें, हाइट देखें, तो हाइट कितना है 10 का चल रहा है। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग को बैठाना है। तो माध्यक बराबर जो है वो दिया हुआ था पहले 28.5, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे L + n/2 - CF/f × h, और 28.5 यहाँ पर दे रखा है। L का मान जो है 20 बैठाएंगे यहाँ पे, और n/2 हम लोग का 30 आया, माइनस CF कितना है, तो 5 + x है CF, और इंटू h मेरे पास 10 है, और f मेरे पास 20 है। जब फाइनल इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका है वो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x = 8, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप एक बार ध्यान से सरसरी निगाह से देख लीजिए कि सॉल्व कैसे करना है। अभी अगर उतना कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। अब फाइनली जब 8 आ गया x, तो हम लोग लिखेंगे कि 45 + x + y, जो हम लोग को यहाँ मिला था कि 45 + x + y बराबर कितना है 60 है, 60 है। तो 45 + 8 + y बराबर 60, तो y बराबर आ जाएगा कितना 7, ठीक है। y बराबर जो 7 है, और x बराबर 8 दिया हुआ है पहले से। तो ये था आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सेम टू सेम सवाल है इसी तरह से कि निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है, तो x और y का मान जो आपको ज्ञात करना है। अब एक डेटा जो यहाँ दे रखा है उसको हम लोग देखेंगे। तो 0 से 100 के बीच में 2 बार आया है, 100 से 200 फिर 5 बार आया है, 200 से 3 बार x। तो कुल मिलाकर डेटा है। CF कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया था कि पहला वाला 2 जोड़ देना है, फिर उसमें 5 जोड़ना है 7, फिर जो देगा 7 + x, 12 7 19 + x, फिर 19 और 17 36 + x, फिर है 20, तो 56 + x। उसके बाद आगे आगे इसी तरह से कंटिन्यू हुआ, 56 + x + y, फिर है 65, 56 और 9 65 + x + y, फिर है 65 और 7, 65 और 7 जो है 72 + x + y, और 4 72 4 76 + x + y। अब यहाँ पर देखिए दिया है n बराबर हमको पहले दिया 100, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे कि x + y 76 + x + y बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बोलेंगे चूंकि 76 + x + y बराबर 100 है, इसलिए x + y बराबर 100 - 76 यानी कि 24 आ चुका है। अब माध्यक जो है 525 है, ठीक है। माध्यक जो आपका है 525 है, इसलिए वो 500 से 600 वर्ग में है। 525 कहाँ पर है, तो 5वां से 6ठे वर्ग में। एक बार ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5वां से 6ठे वर्ग में है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब L बराबर निकालेंगे। L बराबर मेरा 500 है, क्योंकि बहुलक वर्ग कितना आया हुआ है, तो बहुलक वर्ग जो है वो दिया 56 + x, ठीक है। और उसी में से बहुलक वर्ग मेरा 500 से 600 आया हुआ है, तो L बराबर हो गया 500, F बराबर 20, और CF 36 + x, और H बराबर हम लोग का 100 है। अब कुल मिला के इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे, तो माध्यक बराबर कितना 525 है, L का मान आया 500 + n/2 का मान आया 50, माइनस CF है 36 - x बट्टे f लगा देंगे, और गुना 100 लगा देंगे, ठीक है। और कुल मिला के जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली कितना आएगा, x बराबर जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। और x + y बराबर 24 था, तो x बराबर 24 - 9 बराबर 15 बनेगा y। तो यहाँ पर कुल मिला के x का मान 9 और y का मान 15 आ चुका है। अब हम लोग का जितना भी थ्योरी था उसको कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा तैयारी को और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा MCQ सवाल लगाएंगे। तो बोला 3 लगातार संख्याओं का मान, 3 लगातार संख्या की नहीं, 1 + 2 + 3 और बट्टे का 3 लगाएंगे, तो 2 और 1 3 3 6, 6/3 बराबर कितना आ गया, 6/3 बराबर 2 आ गया। तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो है वो 3 नंबर हो जाएगा 2। फिर आगे बोला गया प्रथम 3 सम संख्याओं का मान। तो प्रथम 3 सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 + 4 + 6 और बट्टे का 3, तो 6 4 10 2 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
तो अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि x 3, 4, 5 का माध्य बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। एक सवाल आपको बताएंगे, आगे जितना भी सवाल है उसको निपटाते हुए चलिएगा आप। बोला गया x + 3, ठीक है, +4 +5 और का माध्य बराबर कितना है, 5 दिया। यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक है, इसको 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 5 4 9 9 3 12, तो x + 12 बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। तो आ जाएगा x + 12 बराबर 20 और x बराबर जब निकालेंगे तो 20 - 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो x बराबर 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला भी है और ये वाला भी, जिसको हम लोग नहीं निपटाएंगे। आगे देखेंगे प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन है, 1 है, +3 है, +5 है, +7 है, +9 है और बट्टे में 1 2 3 4 5 है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 बट्टे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब काटेंगे तो कुल मिलाकर 5 आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ठीक है। फिर आगे बोला 13 और 19 का समांतर माध्य क्या है। 13 और 19 के बीच का जो समांतर माध्य है कौन आएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 13 से 19 के बीच, 13 14 15 16 17 18 और 19। अब क्या करेंगे, तो 13 और देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 को बना, तो 3 3 को हटाएंगे, 3 3 को हटाएंगे, बीच में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 13 और 19 के बीच 16 जो है समांतर माध्य। फिर नेक्स्ट बोला है बहुलक क्या है, तो 2 6 4 0 2 1 3 2। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 2 हुआ है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो होगा वो बहुलक हो जाएगा, पहले ही आपको बताया है। अब फिर से हम लोग ये सवाल देखेंगे। बोला गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन होती है, तो 1 से 5 तक। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टे टोटल 5 है। तो 5 4 9 9 3 12 12 और यहाँ पर 3 15, 15 बट्टे 5 हो जाएगा और जब इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर बोला है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 एक्स का बहुलक क्या होगा। एक्स का बहुलक है जो 3 और 4 और 6 दोनों होगा, तीनों हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे एक डेटा दिया है 9 10 11 9, कुल मिलाकर इसमें बोला है बहुलक कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट यहाँ 11 हुआ है, क्योंकि 11 जो है 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार है, इसलिए 11 आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग चलेंगे माध्यक के बारे में, ठीक है। माध्यक जब बहुलक जो सरल वितरण का बहुलक जो देगा वो आराम से आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोला है कि 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए आपको हम पहले बताए थे कि सबसे पहले जो डेटा है उसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में चेंज कर लेंगे। तो आरोही क्रम में चेंज करने के बाद अच्छा पहला हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम है 11 गो है, तो 5 गो आपका इधर साइड हो जाएगा, 5 गो इधर साइड हो जाएगा, बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हम इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि n+1 बटे दोवां पद, ठीक है, n+2 है और दोवां पद, तो कुल मिलाकर सम विषम था ना, तो हो जाएगा। यहाँ पे डेटा को सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में चेंज कर देना है। आरोही क्रम में जब चेंज करेंगे ना तो क्या होगा कि बीच में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, बीच में आपका 6 आ जाएगा फाइनली। उसके बाद यहाँ बोला चार मान 30 5 2 22 14 26 और 10 की माध्यिका क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है, यहाँ पर 7 गो है। तो हम लोग सबसे पहले इसको आरोही क्रम में चेंज करेंगे और 3 3 को हटा देंगे और बीच में आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 5 6 7 6 2 1 की माध्यिका क्या है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 7 को है तो 3 3 को साइड कर देंगे आराम से। अगर इसको हम लोग चेंज करें आरोही क्रम में, तो क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 6 अच्छा 5 भी होगा ना, 5 होगा, फिर 6 6 और 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 को हम लोग साइड करेंगे अगर इसको और 3 को इधर साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही है। फिर आगे कि माध्यक के 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर क्या कहलाता है। तो माध्य के 3 गुना में और माध्य के दूना के अंतर जो है बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट बोला संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का वक्र को त्वरण यानी कि ओगिव कहते हैं, ध्यान से समझना है। फिर आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा देखिए बारंबारता किसका बहुलक लिए 45, तो 45 का वर्ग अंतराल क्या होगा, 20 और 30 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। फिर आगे है कि निम्न वितरण का माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले CF निकालेंगे और CF निकालने के बाद सबसे पहले n निकालेंगे, ठीक है। n कितना है, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 और 9 25 और 8 33, 33 बटे 2 तो 17 के आसपास आएगा। फिर CF में देखेंगे कि 17 से जस्ट ऊपर कौन है, जस्ट ऊपर के बाद जो है हम लोग वर्ग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला। आगे देखिए
आगे बहुत ही अच्छा सवाल है कि बोला है 3 गुना माध्यक बराबर ए बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, ठीक है, 2 गुना माध्य होता है, फॉर्मूला इसका 2 गुना माध्य। नेक्स्ट बोला है किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच अगर खींचेंगे तो वो अधिक प्रकार का त्वरण होगा। और अगर बोला गया है कि ये निम्न सीमा, अगर बोलेगा उच्च सीमा, थोड़ा सा उल्टा है, बोलेगा उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे हैं तो कम प्रकार का त्वरण होगा। फिर आगे सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। और आगे है कि से कम प्रकार का त्वरण से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज एक्स नियामक निम्नलिखित में से किसका मान देता है। तो जब भी कम प्रकार का त्वरण अधिक प्रकार का त्वरण एक दूसरे को काटता है तो वहाँ से माध्यक यानी कि माध्यिका की प्राप्ति होती है। फिर कुछ क्वेश्चन अच्छा है कि यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो बैठा देंगे 3 गुना क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका 50 है और माइनस 2 गुना जो है माध्यक है, माध्य यानी कि 60 है। तो 150 और माइनस 120 बराबर कुल मिलाकर 30 आंसर आ जाएगा। फिर आगे बोला गया कि 10 क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है। तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ज़्यादा बार रिपीट होगा, ज़्यादा बार 2 रिपीट हुआ 2 आंसर होगा। फिर आगे वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग, तो 10 और 25 दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 17.5 आ जाएगा। आगे प्रथम 3 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या कितनी होती है, 0, 1 और 2, और बट्टे 3 लगाएंगे तो 3/3 बराबर 1 आ जाएगा। आगे बोला गया आंकड़े का माध्य ज्ञात करना, माध्य निकालना आपको पहले ही बता रखे हैं। प्रथम 5 प्राकृत का हम लोग अभी निकाले थे। फिर आगे बोला यदि बहुलक बराबर 16 और माध्य बराबर 10 तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला तो वही है, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, तो 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, ठीक है, माध्यक जो 3 गुना माध्यक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 16, ठीक है, 16 माध्यक बराबर 3 गुना माध्यक हो जाएगा, तो 16 बहुलक प्लस 2 गुना माध्य कितना है, तो 10 है। कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो माध्यक बराबर आपका 12 आ जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ बोला 3, 4, 5, 17 और x का माध्य बराबर 6 है। तो अभी हम लोग इसको इस टाइप का क्वेश्चन निकाले थे, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर है। आगे यहाँ देखिए बहुलक, ये आंकड़े 4, 3, 7, 6, 8, 7, 7 का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य इस आंकड़े का माध्य जो है वो कितना है, तो माध्य जो है 6 है और बहुलक जो है 7 है। माध्य 6 है और बहुलक जो है 7 है, ठीक है, 7 है। तो फिर 7 6 कितना आ जाएगा, गुना में 42 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आंकड़े इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 11, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा 11। उसके बाद बोला गया यदि आंकड़े का माध्य बराबर 5, माध्यिका बराबर 6 तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे कि 3 गुना बहुलक बराबर 2 गुना माध्य 3 गुना बहुलक, ठीक है, क्या बोला था 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो इसमें जब बैठाएंगे तो कुल मिलाकर आंसर जो है 8 आने वाला है। फिर बोला गया x माइनस ए एक्स, फिर x प्लस ए का माध्य ज्ञात किया। तो 3 पद यहाँ पर है, 1 पद, 2 पद और 3 पद, तो ये सबको जोड़कर 3x/3 करेंगे, x आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब आगे आप देखिए बोला गया कि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच, तो उच्च सीमा अगर ले लें और संचयी बारंबारता ले तो कम प्रकार का त्वरण बनेगा, और अगर निम्न सीमा और संचयी बारंबारता लेंगे तो अधिक प्रकार का त्वरण बनेगा, जस्ट उल्टा है। फिर आगे केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को दोनों प्रकार के त्वरण के प्रतिच्छेद बिंदु के x का नियामक दर्शाया जाता है, तो x को काटता जो है माध्यक काटता है। आगे की माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है, तो 2 माध्य बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस बहुलक, ठीक है। या तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला उला दे सकते हैं कि माध्यक बराबर कितना होता है, तो 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग पूरा डिटेल में सांख्यिकी को निपटा चुके हैं और सारे वैधि को जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको करा लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए देखिए रात को भी जाकर हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है बढ़िया हो। तो आप लोग शेयर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक जय हिंद और जय भारत।